जैसा कि सरकार का गठन हो चुका है, किसी के पक्ष में होगा, किसी के विपक्ष में होगा, लेकिन इन सभी को भूलते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर हम सभी लोग जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आते हैं, तो वही सब देखेंगे यहाँ पर। और जैसा कि नाम ही देख सकते हैं मोदी 3.0, और ये मंत्रिमंडल में कौन क्या है, जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूछा जाएगा कि इनको कौन सा मंत्रालय मिला है या इस मंत्रालय किसको मिला है। मेन क्वेश्चन यही बनेगा। अब इसको देखेंगे, समझेंगे, याद करने का तरीका क्या होगा, वही अपना जो पैटर्न है लेवल 1 वाला उसी को फॉलो करेंगे कि एक बार याद हो जाए तो जब ये काल को ना भी रहें तो भी वो याद रहे कि अच्छा इनका यही था। तो आइए उससे पहले देखेंगे, थोड़ा 1-2 मिनट चर्चा पर चर्चा कर लिया जाए, सरकार क्या कैसी है, कितनी वो है। अब देखिए यहाँ एक सरकार कौन सा वाला है, एनडीए वाला है, ठीक, और एक कौन सा वाला है, इंडिया वाला है। अब कुछ लोग इसको सोच रहे थे और कुछ लोग उसको सोच रहे थे, तो देखो अब जो होना था वो हो गया। और अपन मिडिल लोग के क्लास जो हैं वो कब सरकार और किसका फ़ायदा करेगा पता है, ना ये बहुत फ़ायदा कर पाएगा ना ये, और फ़ायदा ये कौन करेगा, जब आपका स्वयं का सरकार आएगा। और स्वयं के सरकार के अर्थात जब आपका सिलेक्शन होगा, आप कुर्सी पर बैठेंगे। क्या है, कोई भी है सरकारें कुछ वैकेंसियाँ ज़्यादा दे सकती है, कम दे सकती है, लेकिन जब आपकी यहाँ तैयारी रहेगी, अच्छा खासा रहेगी और आप उस योग्य हैं तो कहीं भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर वही नौटंकी वाली बात है कि ये है वो है, तो फिर सिलेक्शन आप सभी लोग देखते ही हैं कैसे क्या होगा। लेकिन इस सब को हटाइए, ये अपने कोई काम का नहीं है विशेष, नहीं तो ऐसा बोले जब आपका इस पर ध्यान देंगे, ये सरकार बन गया तो आपकी यही फ़ायदा करेगी। आइए यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं उसको याद करते हैं, देखें कैसे। देखिए मैक्सिमम तो वही है, और जो वही है पिछला वाला जिनको मंत्रालय मिला है वो कौन सा कलर का है, येलो कलर से लिखा हुआ है जो मेन है। और यहाँ पर हम लोग मेन ही देखेंगे, याद करेंगे। जैसे कि सबको पता है राजनाथ सिंह जी को क्या मिला है, रक्षा मंत्रालय। पहले से याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए इससे पहले हम थोड़ा आप सभी लोग से क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं कि किसी के नाम को हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि उनका छवि धूमिल हो या ऑड लगे, बुरा लगे। बस ये उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों को ये बिना भूले, बिना कन्फ्यूजन वाला याद हो जाए। आइए देखते हैं। अब जैसे क्या है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी को मिला है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रक्षा उठा लेंगे और राज रक्षानाथ सिंह कर देंगे। क्या कर देंगे, राज रक्षानाथ सिंह, और बार बार यही नाम ही दे देंगे। जब ये नाम की बात आएगी तो आप यही बोलो। इसमें हम लिख इसलिए नहीं रहे हैं कि आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरियाँ, वो अन्यथा लिखने को जब सब लिख कर देते हैं तो ये भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते तो सीधा ऐसे ही कर सकते हैं कि रक्षानाथ सिंह। क्या बोलेंगे, जो राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय मिला है इसको क्या कर सकते हैं, जिसको नहीं याद है, जिसको याद है ऑलरेडी वो यहाँ पर दिमाग नहीं खर्च करेंगे, वो क्या बोल देंगे, रक्षानाथ सिंह। अर्थात रक्षा से रक्षा मंत्रालय हो गया और नाथ से और रक्षा से राजनाथ, कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाएगा। ऐसे ही अमित शाह जी को क्या मिला है, गृह और सहकारिता। अब 1-2 यहाँ हम समझाएंगे और जल्दी जल्दी उसको बताते हुए निकल चलेंगे, नहीं बाद में कहीं कंप्लेन हो कुछ हो तो। बाकी ऐसा याद कराने के उद्देश्य से ही है। जैसे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता है, अमित गृह शाह कर दीजिए, ठीक, या सागृह कर दीजिए। अमित शाह को क्या बोल देंगे, अमित सागृह। अब देखिए शाह भी है, गृह भी आ गया और गृह मंत्रालय आ जाएगा। और शाह से सह और शाह सहकारिता भी यहीं पर नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। ये लिखना आपको खुद पड़ेगा। अब नितिन गडकरी जी हैं सड़क के मामले में, अब इसमें हम क्या बता दें। अब बाकी इतना लोकप्रिय नेता हैं, कितना अच्छा खासा है, आप अगर इनको तो पता ही होगा सबको, ठीक, और नहीं याद हो जाता है नितिन, देख रहे हैं ना, समझ जाइए कि मंत्रालय, ठीक। और ये जो नया जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, इनको क्या मंत्रालय मिल रहा है, जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्रालय व केमिकल फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, जेपी स्वास्थ्य नड्डा क्या बोलेंगे,
जेपी स्वास्थ्य नड्डा या उर्वरक नड्डा साथ में जोड़ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी को क्या मिला है? कृषि और ग्रामीण विकास, अर्थात कृषि मेन है। तो शिवराज कृषि सिंह चौहान, इनका नया नाम क्या हो जाएगा? शिवराज कृषि सिंह चौहान। बार बार जैसे इतना ये लंबा याद कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये सबको पता है कि अगर शिवराज सिंह बोला जाए तो बिना कंफ्यूजन के चौहान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप इसी लय में हमेशा बोले ही हो। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो याद करना है अलग से मत करो, क्योंकि वो माइंड क्या करेगा? सर्च करेगा, कंफ्यूजन में जाएगा। लेकिन जब वो उसी फ्लो में बना रहेगा शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे निकलेगा। तो वही चीज़ हर एक जगह फॉलो करना। तो इसको क्या बोलेंगे? शिवराज कृषि सिंह चौहान। रिवीजन करने का तरीका क्या रहेगा? यही रहेगा। अब जब कभी भी ये नाम आएगा आपके, राजनाथ सिंह जी का, अमित शाह जी का, नितिन गडकरी जी का, जेपी नड्डा जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, तो आप क्या बोलेंगे अपने मन में? यही वाला जो तरीका, तभी ये फायदा करेगा। और जिनको ये सब नहीं फायदा करता है वो ठीक है, अपना सीधा सीधा करके चले जाइए, कंफ्यूजन में रहिए कि 10-20 बार भी पढ़ें, उसके बाद भी एग्जैक्ट ना रहे। और बाकी अभी 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप का है तो ये तो याद ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये निर्मला सीतारमण जी कौन है? वित्त मंत्रालय। आप याद तो है ही सबको, क्या बोलेंगे? निर्मला वित्त सीतारमण। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय, सुब्रमण्यम विदेशा जयशंकर। ठीक, आगे क्या है? ये सब तो ये दोनों भी पुराना है। ये देखिए येलो कलर में है, ये मनोहर लाल खट्टर जी क्या है? ऊर्जा और शहरी विकास। तो मनोहर लाल ऊर्जा खट्टर या मनोहर ऊर्जा लाल खट्टर, ये ज़्यादा बेटर है। क्या बोलेंगे? मनोहर ऊर्जा लाल खट्टर। ऐसे ही HD कुमार स्वामी, भारी उद्योग व स्टील, क्या कराएंगे? HD उद्योग कुमार स्वामी। ठीक है। और अभी तक यहाँ तक, इससे ऊपर जितना भी पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिट है, ये पूछा जाता है। पीयूष गोयल जी को क्या मिला है? वाणिज्य मंत्रालय। इससे पहले क्या था आप सभी को पता ही है, तो दोबारा इसलिए नहीं बोलेंगे कि अब वो भूल जाओ, कंफ्यूजन ना है। अब इसको क्या बोलेंगे? पीयूष वाणिज्य गोयल। क्या बोलेंगे? पीयूष वाणिज्य गोयल। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या मिला है? शिक्षा मंत्रालय व मानव संसाधन। यहाँ क्या बोलेंगे? धर्मेंद्र शिक्षा प्रधान। क्या बोलेंगे? धर्मेंद्र शिक्षा प्रधान। और क्या कैसे होगा आप सभी को पता ही है, स्पेस ये आप सब लोग के लिए है, आप लोग यहाँ लिखेंगे। जीतन राम क्या है? MSME मंत्रालय। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या बोलेंगे? जीतन MSME राम। क्या बोलेंगे? जीतन MSME राम, इसी में जोड़ दीजिए। ठीक। और राजीव रंजन सिंह को क्या मिला है? पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन। तो क्या बोलोगे? राजीव रंजन मत्स्य या पंचायती सिंह, पंचायती राज सिंह। सर्बानंद सोनेलाल जी को क्या मिला है? जहाज रानी मंत्रालय या सर्बानंद जहाज सोनोवाल। ठीक। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को क्या मिला है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो तरीका वही, डॉक्टर वीरेंद्र सामाजिक कुमार, ठीक, या न्याय कुमार। और राम मोहन नायडू को क्या मिला है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या बोलोगे? राम मोहन उड्डयन नायडू। क्या बोलोगे? उड्डनायडू, उड्डनायडू, उड्डयन मत जोड़ो। क्या बोलोगे? उड्डनायडू। और उड्ड से इतना आपको हिंट मिल जाएगा, उड्डयन। ऐसे ही प्रहलाद जोशी को क्या बोलोगे? उपभोक्ता मंत्रालय, प्रहलाद उप जोशी भोक्ता। जुयल ओरंग, जितना ज़्यादा इसमें तोड़ मरोड़ के आप फिट करेंगे, ये मान के चलिए उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा याद होने का और ना कन्फ्यूजन का। गिरिराज सिंह जी को क्या मिला है? टेक्सटाइल मंत्रालय, गिरी टेक्स्ट राज। क्या बोलेंगे? गिरिराज को क्या बोलोगे? गिरिराज, गिरी टेक्स्ट राज। और सिंह स्टाइल, सिंह स्टाइल। अश्विनी वैष्णो जी को क्या मिला है? रेल एवं सूचना मंत्रालय। और जैसा कि पहले भी यही था, तो क्या बोलोगे? अश्विनी रेल वैष्णो। ठीक। और एक्स्ट्रा जो इनका है वो भी जोड़ लीजिए। अगला है ज्योतिरा
संचारादित्य सिंधिया या ज्योतिरादित्य संचारा सिंधिया अर्थात दूरसंचार मंत्रालय। भूपेंद्र यादव को क्या मिला है? पर्यावरण। यहाँ वर्ण उठाएंगे और क्या बोलेंगे? भूपेंद्र वरण यादव अर्थात पर्यावरण। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या मिला है? संस्कृति। इसको पहले इनको दूसरा मिला था, अब क्या बोलोगे? गजेंद्र सिंह संस्कृतियावत। शेख हटा दे, जितने ज़्यादा हिट करके बैठाएंगे उतने ज़्यादा, ठीक। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा कराने का उद्देश्य है, ये कहाँ के लिए है? एग्जाम जिनको देना है, ऑब्जेक्टिव में आता है, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उनके लिए है, ठीक। अन्नपूर्णा देवी बहुत ही हिट। ये सब कैसे याद रखेंगे? अन्नपूर्णा महिला देवी, बस इतना आप 2 बार लिख ले, 1 बार नोट्स बना ले, फिर भूल के दिखाइए। क्या बोलोगे? अन्नपूर्णा महिला देवी अर्थात महिला विकास मंत्रालय। जी किशन रेड्डी को क्या मिला है? कोयला खान मंत्री। तो जी किशन कोयला रेड्डी, ठीक है। और रिवीजन करने का तरीका आप सब लोग स्मार्ट हैं, समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या है ये? किरण रिजिजू क्या है? संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक, ये पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे? किरण अल्प रिजिजू संख्यक, बाद में जोड़ेंगे। हरदीप सिंह पुरी को क्या मिला है? पेट्रोलियम मंत्री। तो हरदीप सिंह पेट्रोपुरिलियम, क्या बोलोगे? पूरी को पेट्रोपुरिलियम, ठीक। ऐसे नया नाम दे देंगे, हरदीप सिंह पेट्रोपुरिलियम। अब पूरी भी आ गया, पेट्रोलियम ऐसा बांध दिया गया है, अब ये कहीं अलग नहीं जा सकता है। बाकी थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलता रहे, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। और आप भी, ये नहीं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो हफ्ता भर आराम, कुछ नहीं। जब तक डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू मेहनत करेंगे, सब कुछ, तभी सिलेक्शन हो सकता है। डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है? श्रम व खेल मंत्रालय। तो श्रम और खेल उठाएंगे, डॉक्टर मन श्रम सुख बोलेंगे और खेल मंडाविया, ठीक है। और खाद्य प्रसंस्करण चिराग खाद्यवान, क्या बोलेंगे? पासवान में पास हटाएंगे, चिराग खाद्यवान। और खाद्य प्रसंस्करण। CR पाटिल को क्या मिला है? जल शक्ति मंत्रालय। ये भी पूछा जाने के पास, क्योंकि ये और MSME वाला नया है, पिछली बार का जो हुआ था। और क्या बोलेंगे? CR जल पाटिल, जय पाटिल, जल पाटिल, तो या जाटिल कह दिया, CR जाटिल और जालटिल, और जल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पर देखेंगे कि मंत्री तो इतने बने ही नहीं हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कौन से पॉसिबिलिटी रहता है बनने का? ये कैबिनेट स्तर की, और कैबिनेट स्तर और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और या सिर्फ ओनली राज्य मंत्री, ये मंत्रियों के प्रकार में आते हैं। ये कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नाम बताया। ये सब हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। और मंत्रिमंडल का गठन कैसे क्या होता है, आपको कहाँ मिलता है? ये आर्टिकल 74 यानी 74 में मिलता है कि राष्ट्रपति के सलाह सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, आप यहाँ पर मिलेगा। और आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है? जो ये मंत्री का गठन हो रहा है या मंत्रिमंडल का, तो इसमें क्या है? नियुक्ति कैसे क्या होगा, ये सब पॉलिटी का है, वो अलग से पढ़ेंगे। और ये संख्या कितना हो सकता है? जैसे मंत्री अगर जितना सांसद बन रहे हैं सभी को बना दिया जाए तो कितने मजा आ जाए, सभी खुश रहें। लेकिन इसकी क्या है? सारी सब एक नियम है कि जितने भी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 543, उसमें का 15% ही प्रधानमंत्री के थ्रू क्या बनेंगे? मंत्री, अर्थात ये लगभग अप्रॉक्स 81 मंत्री बन सकते हैं, ठीक। ये हो गया। शपथ कैसे लेंगे, क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा, ये सब पॉलिटी की विषय है। यहाँ मेनली जो करंट का है वो हमने बनाया। अब यहाँ देखेंगे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये आपके जिस राज्य के होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इक्का दुक्का आप देख लीजिएगा, बाकी वो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। और अगर आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फिर तो सिलेक्शन से आप दूरी बनाते जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सिलेबस होगा उतने ज़्यादा आपको मोर नॉलेज, मोर कन्फ्यूजन होगा। इसलिए अगर आप ये इतना सब याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा जैसा जो इम्पोर्टेंट है वो पहले याद करिए, फिर हल्का कम वाला उससे कम, इस प्रकार से जब फॉलो करेंगे तब आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। आशा है कि काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ये
आप सभी के लिए व्हाट्सएप कॉल नंबर है। यहाँ पर करियर संबंधित कुछ भी कोनो दिक्कत परेशानी एग्जाम है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। कोर्स संबंधित पीडीएफ और जितना की है ये, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक बढ़िया से दबाए के बताएं, जिससे और सभी आप सभी लोगों को रेगुलर और भी ज़्यादा क्लासेज मिलते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा क्या, तो जिससे और भी मोटिवेशन होगा। और शेयर कहाँ कर देना, वहीं रोना धोना जौदा टोना जितना कुछ हो सके तो कह दें। और पहली बार अगर आपको क्लास ये मिला है तो सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर लें, क्या पता फिर ये दोबारा आपको क्लास मिले ना मिले, फिर 2 साल बाद मिले कि काश ये पहले हम फॉलो कर। और बहुत लोग हमारे जो टच में हैं बता भी रहे हैं कि सर ये काश हमें पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। तो अभी जिसको मिल रहा है वो ऐसा मत करें, चूके ना। और टेलीग्राम में आपका चैनल है, यहाँ पर क्लासेज के लिंक पीडीएफ क्विज सब मिलते रहते हैं, इससे ज़रूर जुड़ें कि कोई भी क्लास मिस ना होने पाए, क्योंकि सिलेक्शन आपको एक एक नंबर जोड़कर ही दिलाता है। और जो भी जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो रहा आप उसको ये याद तभी होगा जब एक बार नोट्स बनाएंगे और उसके बाद 2-3 बार रफ पर लिखेंगे। एक बार जब याद हो जाएगा तब आप गारंटी के साथ में न भूल सकते हैं न कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।